अस्हाबी अलमुतअद्दिबीन बिआदाबी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ ला याती इल्ला बिखैर व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ मिनल ईमान वल ईमानु फिल जन्नह वल बज़ाउ मिनल जफ़ा वल जफ़ाउ फिन्नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। शादी खाना आबादी का मौका है। यकीनन खैर और सआदत की बात है कि खाना आबादी दीन की बर्बादी नहीं बल्कि दीन की आबादी से हो रहा है। वरना माशरे में आपने देखा होगा कि शादी खाना आबादी क्या दीन की बर्बादी होती, मालूम नहीं क्या कुछ हो रहा होता। ये अल्लाह के दीन की कदरदानी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला यकीनन इस निस्बत में और इस काम में अल्लाह ताला यकीनन खैर और बरकतें अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल हयाउ ला याती इल्ला बिखैर। हया के जरिए से खैर ही खैर हासिल होती है। फरमाया हया ईमान का हिस्सा है और ईमान जन्नत में जाने का जरिया है, जबकि बेहयाई ये जफा है, वफा नहीं जफा है, और जफा जहन्नम में जाने का सबब है। तो जहां निकाह आसान होगा वहां जिना मुश्किल हो जाएगा, जहां निकाह मुश्किल होगा वहां जिना आसान हो जाएगा। निकाह के जरिए से इंसान अज़दिवाजी जिंदगी में आता है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी और मिजाज में हया पैदा हो जाती है। हया क्या चीज है? ये एक इंसान की बातनी कैफियत है। जिसके मिजाज में हया हो, लिहाज, अल्लाह का लिहाज, अल्लाह के नबी का लिहाज, अल्लाह के बंदों का लिहाज। भाई मैं अगर गुनाह कर रहा हूं तो मेरा रब मुझे देख रहा है, तो इससे हया आ जाती है, गुनाह से रुक जाता। मैं नबी की नाफरमानी कर रहा हूं, गलत तरीके इख्तियार कर रहा हूं, मेरे आमाल नबी के रोजे पे पेश होते हैं, वो जब देखेंगे तो मेरा नाम पेश किया जाएगा, आपके फला उम्मती के ये अमाल हैं, तो उन पे क्या गुजरेगी, तो इससे हया आ जाती है। तो ये एक बातनी कैफियत है। और ये बात जहन में रहे
कि हया की वजह से इंसान गुनाहों की जिंदगी से बच जाता है। और हया इंसान के कौल और फेल में हुस्न पैदा कर देता है। इसकी वजह से मर्द है या औरत, अगर उसके मिजाज में हया है तो उसके कौल और फेल में हुस्न पैदा हो जाएगा, खूबसूरती आ जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम जब निकले, दो बंदों की लड़ाई हो रही थी, एक आपका मानने वाला था, एक मुखालिफ था। आपने उसे नसीहत के तौर पे मुक्का मारा तो अल्लाह की शान वो मर ही गया। आप चलते चलते एक मकाम पे पहुंचे, क्या देखा कि वहां एक कुआं है, लोग जानवरों को पानी पिलाने के लिए डोल निकाल के पानी पिला रहे हैं। दो बच्चियां हैं जो खड़ी हैं इस इंतजार में क्योंकि पानी बचेगा तो हम भी अपने जानवरों को पिला लेंगी। अब वो डोल तो उनसे निकाला नहीं जाता, उनकी वारी नहीं आ रही। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो फासले पे एक दरख्त के नीचे बैठे थे, उन्होंने देखा कि बच्चियां हैं बेचारी, जहां अपने जानवर लेके खड़ी हैं, काफी देर से इंतजार में हैं। वो आए, उन्होंने डोल पानी का निकाल के उनके लिए दिया, उन्होंने जानवरों को पानी पिलाया और घर चली गई। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। वालिद ने पूछा, आज बड़ी जल्दी आ गई हो, खैर है? कहा, वहां एक नौजवान था, उन्होंने पानी निकाल के दिया, हमने जानवरों को पिलाया, फारिग होकर वापस आ गए। अच्छा, कहाँ था? वहां फासले पे एक दरख्त के नीचे बैठा था। एक बेटी को भेजा, जाओ उसे बुला के ले आओ। अब वो बच्ची इतनी हयादार थी, इतनी बाहया अंदाज से वो चल रही थी कि अल्लाह को उसकी वो रफ्तार इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसकी रफ्तार का तज़किरा अपने कुरान में कर दिया। फरमाया, व इज़ जाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, जब उन दो बच्चियों में से एक बच्ची आई और बड़े शाइस्ता अंदाज से चलते हुए आ रही थी, अल्लाह को उसकी रफ्तार इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसे कुरान का हिस्सा बना दिया कि वो बड़े शाइस्ता अंदाज से चल के आ रही थी, यानी बाहया तरीके से। निकाह झुकी हुई है, एक हया की हालत में वो आई और बुला के चली गई। तो मालूम हुआ कि हया एक ऐसी कैफियत है, ऐसी सिफत है जो इंसान के कौल और फेल में, गुफ्तार और रफ्तार में हुस्न पैदा कर देता है। और ये निकाह के जरिए से ये हासिल हो सकती है। इंसान की निगाहों में हया आ जाती है, जुबान में हया आ जाती है, सोच में हया आ जाती है। और ये बात भी याद रखना, यही वजह है कि बाहया इंसान वो ज़ाब्ते का पाबंद रहता है। बेहया के बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु फरमाते हैं, इज़ाफ़ात कल हया फ़अल मा शित, अगर हया फौत हो जाए फिर जो चाहे करता चले जाए, फिर जो चाहे वो करता चला जाए। मालूम हुआ कि बेहया आदमी वो किसी ज़ाब्ते अखलाक का पाबंद नहीं रहता, उसके यहाँ अखलाक की हैसियत ही नहीं, जुबान की हैसियत नहीं कि मैंने जुबान दी है, मैंने वादा किया है। बेहया इंसान ज़ाब्ते अखलाक का पाबंद नहीं होता, जबकि निकाह ये ज़ाब्ता हयात का एक इकरार है। इजाब कबूल होता है ना, उसमें खावन गोए की इकरार करता है कि मैं इसकी हर किस्म की जिम्मेदारी का पाबंद रहूंगा। इसका नान और नफका, इसकी जरूरियात, इसके एहसासात, चाहत और ख्वाहिशों का लिहाज करूंगा।
तो निकाह में हकीकत में इंसान इसी ज़ाब्ते अखलाक का इकरार करता है कि मैं इसके जायज एहसासात, ख्वाहिशें, चाहते, जरूरियात, उस हर चीज का ख्याल रखूंगा। अब ये देखते हैं कि कुरान की नजर में बाहया जिंदगी का क्या मकाम है, पाकीज़ा जिंदगी। और इस पुरफितन दौर में निकाह और शादी, अज़दिवाजी जिंदगी ही वाहिद वो रास्ता है जिसके वजह से इंसान पाकीज़ा जिंदगी पा सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल हाफिज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफिज़ात, और आगे फरमाया व अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। फरमाया वो मर्द और वो औरतें जिन्होंने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखी, पाकीज़ा पाक दामन रहे, अल्लाह फरमाते हैं मैंने उनके साथ अल्लाह दो वादों का इजहार कर रहा है। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, मैं उन्हें मग़फ़िरत भी अता कर दूंगा और अजर अजीम से भी नवाज दूंगा। और नबी की नजर में ऐसी जिंदगी का क्या मकाम है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, अहले कुरैश के कुछ नौजवान बैठे हैं। गुजरते हुए आपने कहा या शबाब कुरैश, ए कुरैश के नौजवानों, इहफज़ू फुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखना, वला तज़नू, जिना मत करना, और जिसने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। ऐसी पाकीज़ा जिंदगी पे महबूब पैगंबर ने जन्नत की बशारत और जमानत दी है। और ये बाहया और पाकीज़ा जिंदगी याद रखना, ये नबूवत का हिस्सा है, नबूवत का हिस्सा है। अगर एक मुसलमान को पाकीज़ा पाक दामन जिंदगी नसीब हो जाए, ये नबूवत का हिस्सा है, क्योंकि नबी की जिंदगी पाकीज़ा जिंदगी होती है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन सफर पे थे, हजरत मरियम तक खाना न पहुंचा सके तो परेशान हुए, वापस लौटे क्योंकि आपकी ड्यूटी थी। फौरन हजरत मरियम के कमरे में आए, देखा तो वहां बेमौसम फल पड़ा है। मरियम ये कहां से आया? आप हैरान कि यहाँ तो कोई और आ नहीं सकता, तो ये कहां से आ गया? हजरत मरियम ने कहा हाज़ा मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से। बस ये जुमला सुनना था, ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल पे चोट लगी, बाहर निकले, अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह तुम मरियम को बेमौसम फल दे सकता है तो मुझे भी तो बुढ़ापे में बेटा दे सकता है ना। वक़्त के जलीलुल कदर पैगंबर हैं और औलाद के लिए तरस रहे हैं। रब जब चाहे जिसको चाहे दे दे, ना दे तो ना दे। आज शादी के बाद साल नहीं गुजरता परेशान हो जाते, और मालूम नहीं किस किस खातों में पड़ जाते हैं। और जी बस ये बात याद रखना, आप जिसके पास भी जाओगे वो तो लाजमन आपसे कहेगा आप पे किसी ने कुछ कर दिया, बंदिश कर रखी है। अगर वो न कहे तो उसका काम कैसे चलेगा? अगर उसने कह दिया कुछ भी नहीं, आप तो उस पर यकीन ही नहीं करोगे, यार इसे तो कुछ भी नहीं आता, उसका काम ही नहीं चलना। वो लाजमन आपसे कहेगा कि बंदिश है।
अब बंदिश को तोड़ना है, वो खाता, उसके बाद फिर नहीं है। लेकिन अजीब ताज्जुब है कि मैं इतनी बात कहने पे मैं उस पर ऐसा यकीन कर लेता हूँ, ऐसे यकीन कर लेता हूँ कि बस रब के दर को भूल जाता हूँ और दर दर पे फिरने लग जाता हूँ। अजीब सूरत हाल है। तो रब से ताल्लुक जोड़े जिसने औलाद की दौलत देनी, जिसके हाथ में बेटा और बेटी देना, औलाद का खजाने की कुंजी भी मेरे रब के पास है। रब के साथ जुड़े रहे। हाँ, एक है जाहिर इलाज, उसमें कोई ममानियत नहीं। अगर आप कोई वजीफा लेते हैं, कोई तावीज ले लेते हैं इस नियत से कि चलो ये भी इलाज है, जैसे जिस्मानी हम इलाज करते हैं, रूहानी इलाज, लेकिन वो सिर्फ यहीं तक होना। ये क्या कि रब से बिल्कुल जहन हट गया और इस खातों में पड़ गया, बंदिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, ये हो गया, और जो बीवी को रोक दिया उस औरत के पास न जाना, उसकी औलाद नहीं है, तेरी भी नहीं होगी। अजीब जहन और अजीब सोच बन गई। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उस औरत ने देना न देना उसके हाथ में। जिसकी औलाद जिंदा नहीं रहती उसके करीब जाने नहीं देते कि तेरी औलाद भी जिंदा नहीं रहेगी। तो रब के साथ ताल्लुक को मजबूत करें, ये यकीन बनाए कि ये सब कुछ मेरे रब के हाथ में है। तो अल्लाह ना दे तो हजरत ज़करिया को ना दे तो बुढ़ापे में अता कर दे। तो अर्ज कर रहा था कि ये पाकीज़ा पाकदामन जिंदगी ये नबूवत का हिस्सा है। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने क्या कहा? मेरे नबी बेटा दूंगा। सिफात क्या बयान फरमाई? सय्यदम व हुसूरम व नबिय्यम मिनस सालिहीन, वो सरदार होगा, नबी होगा, पाकीज़ा जिंदगी वाला होगा, पाक दामन पाकीज़ा जिंदगी वाला होगा। मालूम हुआ ये पाकीज़ा जिंदगी नबूवत का हिस्सा है और ये विलायत का भी हिस्सा है। बाहया और पाकीज़ा जिंदगी। हजरत सलमान बिन यसार खूबसूरत नौजवान थे, साथियों के साथ हज के सफर पे पैदल सफर कर रहे हैं। एक मकाम पे जाके पड़ाव डाला कि रात यहां ठहरेंगे, अगले दिन आगे सफर करेंगे। करीब ही मुख्तस छोटी सी बस्ती थी। जब इन्होंने पड़ाव डाला, रात की तारीकी में अपने खेमे में अकेले हैं कि एक खातून आई, आपके खेमे में दाखिल हुई और अपने हुस्न से पर्दा उठा दिया, आपको गुनाह की तरफ मुतवज्जे करते हुए गुनाह की दावत दी। भाई ये सुनना था कि सलमान बिन यसार तो परेशान हो के रो पड़े और ऐसे रोए कि हिचकियां बन गई। औरत आपकी हालत देख के घबरा के निकल के चली गई। मालूम नहीं इस नौजवान को क्या हो गया, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, हिचकियां बन गई। अल्लाह से घबरा गए, डर गए, इसी हालत में सो गए। तो ख्वाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम की जियारत हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलमान बिन यसार तुझे मुबारक हो, एक वली हो कि तूने नबी का काम कर दिखाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया मुबारक हो, एक वली हो कि तूने नबी का काम कर दिखाया। तो ये जिंदगी नबूवत और विलायत का हिस्सा है। तो हम अज़दिवाजी जिंदगी को अहमियत दें। ये जहां मेरे और आपके दुनिया की जिंदगी के लिए एक खुशी और राहत का निजाम है, वहां आखिरत में भी कामयाबी का जरिया है।
और जब मुसलमान ऐसी जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह ताला फिर उन्हें इनामात से नवाजता है। इनामात, तो हम निगाह भी, अपनी निगाह भी साफ रखें, सोच भी साफ रखें। अल्लाह फिर इनामात से नवाजता है। जो पाकीज़ा जिंदगी गुजारता है, गुनाहों से महफूज जिंदगी, अल्लाह उसे दुनिया में तख्त व ताज अता कर देते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने, इम्तिहानात से गुजरते गुजरते कैद व बंद में चले गए, लेकिन पाकीज़ा पाकदामन जिंदगी थी। अल्लाह ने कैद व बंद से निकाल के तख्त शाही पे बिठा दिया था। तो एक इनाम यह है कि दुनियावी एतबार से अल्लाह ताला तख्त व ताज और अज़मत अता कर देते हैं, और दूसरा इनाम यह है जिसको ऐसी जिंदगी नसीब हो जाए अल्लाह उसकी दुआओं में कबूलियत को डाल देते हैं। मशहूर वाक़या है, बनी इसराइल के 3 दोस्त एक गार में पहुंचे। चट्टान ने आके गार का मुंह बंद कर दिया। परेशान हो गए कि जिंदा हालत में कब्र बन गई, क्या बनेगा, निकलने का रास्ता नहीं। सोचने लगे, दिल में बात आई कि अपनी माजी की जिंदगी पे नजर डालते हैं, कोई एक अमल जो अल्लाह के रजा के लिए क्या हो वही रब के सामने पेश कर देते हैं। अल्लाह ये अमल तेरे लिए किया था, इस अमल की बरकत से मुसीबत को टाल दे। तो एक ने दुआ मांगी, अल्लाह एक मजदूर मेरे पास मजदूरी करता था, मजदूरी लेने से पहले चला गया, पता न चला, मैं इंतज़ार करता रहा, कहीं ना मिला, तलाश करता रहा, मैंने उसकी मजदूरी अलग रख ली। इतना वक्त गुजरा, मुझे ख़तरा लायक हुआ ये पैसे कहीं इस्तेमाल ना हो जाए, तो मैंने बकरी ख़रीद ली उसके नाम से, उसे पालता रहा, उसने बच्चे दिए, संभालता रहा। एक अरसे बाद वो मजदूर अचानक आ गया, कहा मुझे मेरी मजदूरी दे दो। मैंने उसे हाथ से पकड़ा, बकरियों के रेवड़ के पास ले गए, तेरी मजदूरी है, साथ ले जा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, शायद ये मेरे से मजाक कर रहा है। कहने लगा, देखो मैं मजदूर हूँ, चंद सिक्कों के बदले मजदूरी की है, मेरे से मजाक न करो, जो मेरी मजदूरी बनती है मुझे दे दो। अल्लाह अगर तेरी रजा की खातिर मैंने पूरा बकरियों का रेवड़ दे के उसे इज्जत से रुखसत किया है, तो इस अमल का वास्ता देता हूँ, मुसीबत को टाल देना। रिवायत में आता है चट्टान थोड़ी सी खिसक जाती है, थोड़ी सी, अभी निकलने का रास्ता नहीं बना। दूसरी दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी एक बुढ़िया माँ थी, सारे दिन मजदूरी करता था, जब घर को शाम को घर आता सबसे पहले दूध गर्म करके माँ के पास आ जाता, जब माँ वो पी लेती फिर मैं बच्चों की तरफ लौटता। एक रात आया तो माँ पहले ही सो गई थी, मैंने माँ को जगा के तकलीफ देना बर्दाश्त न किया, खुद तकलीफ बर्दाश्त करते हुए इंतजार करता रहा, हत्ता कि फजर की आज़ानें आ गई, माँ की आँख खुली, मैंने दूध पेश कर दिया, माँ ने वो दूध पिया, फिर मैं अपने बच्चों की तरफ लौटा। अल्लाह अगर ये माँ की खिदमत तेरे रज़ा के लिए की है तो मुसीबत को टाल दे। रिवायत में आता है उसकी दुआ का मुकम्मल होना था कि चट्टान थोड़ी सी और खिसक जाती है, लेकिन अभी भी निकलने का रास्ता नहीं बना। तीसरा साथी दुआ मांगता है, अल्लाह मेरी एक चचेजाद बहन थी, बड़ी नेक पाकीज़ा पाकदामन बच्ची थी, लेकिन मैं उसे मेरी निगाहों से देखा करता था। एक दिन उसे पैसों की जरूरत पड़ी, कहीं से इंतजाम ना हो सका, बामरे मजबूरी उसने मेरे सामने जिक्र किया, तो मैंने मौके से फायदा उठाता हुए पैसे देने का वादा किया, लेकिन गुनाह से मशरूत कर दिया। मालूम नहीं उस वक्त तो वह खामोश हो गई, किन हाथों मजबूर थी। जब पैसे दे के गुनाह की इरादे से बढ़ने लगा तो उसने मुझे अपने तरफ आते हुए देखा तो घबराई और उसने एक जुमला कहा, इन्नी अखाफुल्लाह इत्तकुल्लाह, नौजवान मैं अल्लाह से डरती हूँ, तू भी रब से डर जा। अल्लाह ये कहना था, मेरे पे तेरा खौफ तारी हुआ, मैंने अपने कदमों को पलटा, अपने दामन को भी बचाया, उसके दामन को भी बचा लिया। अल्लाह अगर तेरी खौफ की वजह से मैंने अपने और उसके दामन को बचाया है तो इस अमल की बरकत से मुसीबत को टाल देना। रिवायत में आता है पूरी चट्टान हट जाती है। मालूम हुआ कि पाकीज़ा और बाहया जिंदगी की वजह से अल्लाह ताला हर मुसीबत को टाल देता है। तो दुनिया में इज्जत मिलती है, मुसीबत टलती है,
और दुआएं कबूल होती हैं। इंडिया में कहाँ साली थी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़माना है, मुसलमान मैदान में जमा है, दुआएं मांग रहे हैं, कोई रहमत के आसार नहीं। एक नौजवान का गुजर हो रहा है, सवारी के लगाम पकड़ के जा रहा है, उसने देखा कि मुसलमान है, जम्मे गफीर है, क्या मामला है। तो सवारी को रोका, मैदान में आया, पूछा क्या मसला है। बताया गया कि इस तरह है, खुश्क साली है, बारिश नहीं हो रही, दुआएं मांगी जा रही हैं। नौजवान ने कदमों को पलटा, अपने कजावे के पास आया, हाथों को कजावे में डाला, चेहरों को आसमान की तरफ उठाया, जुबान से कुछ जुमले ही कहे थे कि बादल नमदार होने लगे, आहिस्ता आहिस्ता गोए के छा गए और उससे बारिश बरसने लगी। जो लोग उस नौजवान को देख रहे थे वो दौड़ते हुए उसके पास आए, नौजवान कौन सा अमल किया है। उसने कहा मेरे पास कोई अमल नहीं, न वक़्त का वली हूँ न कोई ख़ास अमल है, ये क्या सारा मामला कैसे हुआ। उसने कहा मैं तुम्हें राज की बात बतलाता हूँ, इसमें इस कजावे में मेरी बुढ़िया माँ बैठी है। मैंने जब मुसलमानों की परेशानी को देखा, मैंने आके इस कजावे में बैठे बुढ़िया माँ के दामन को पकड़ा, अल्लाह से कहा अल्लाह तुझे अपनी माँ की पाक दामनी का वास्ता देता हूँ, इस पाक दामन की बरकत से रहमत को बरसा देना। अल्लाह ने मेरी माँ की पाक दामनी की बरकत से रहमत को उतार दिया है। तो बाहया और पाक दामन पाकीज़ा जिंदगी दुनिया में इज्जत दिलाती है, मुसीबतों को टालती है और दुआओं को कबूल करवा देती है। हाँ, तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम और आप इस निकाह हो गया, शादी के बाकी इंतजामात हो गए, ये शादी खाना आबादी को हम कोई दुनिया की रस्म न समझें कि दुनिया के एक फंक्शन है, उसको उसी अंदाज से करना है जैसे कि बाज बदकिस्मत लोग करते हैं। ये बहुत बड़ी इबादत है, अल्लाह और अल्लाह के नबी के यहां इस निस्बत का बहुत बड़ा मकाम है। तो हम और आप अपनी खुशी और अपनी गमी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों के मुताबिक ही करने की कोशिश करें। गमी का मौका है या खुशी का मौका, जब खुशी के मौके पे महबूब के तरीके के मुताबिक इस खुशी के मौके को अपनाएंगे, महबूब का दिल खुश होगा, अल्लाह मेरे और आपकी जिंदगी में खुशियां पैदा फरमा देंगे। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और बच्ची की जिंदगी में खुशियां आ जाएं, तो महबूब को खुश कर लें, अल्लाह और अल्लाह के नबी को खुश कर लें। यकीनन आप खुशकिस्मत हैं कि शादी के मौके पे एक दीनी माहौल, दीनी तकरीब जिनमें अल्लाह और अल्लाह के नबी के फरामीन का सुनना सुनाना, ये बरकत जाया नहीं जाती और ये एक तारीख का हिस्सा बन जाती है। ये वक्त तो बार बार नहीं आता। अगर हमने कंजरियां नचा ली, ढोल ढमक के कर लिए, मालूम नहीं क्या कुछ कर लिया, हो गया, उसके बाद क्या होगा। वो रात तो गुजर गई, अब उसके जो असरात मेरी जिंदगी पे पड़ेंगे, खतरा है कहीं सारी जिंदगी मेरे रात की तारीकी में तब्दील ना हो जाए। तो अपनी खुशी के मौके नबी की दीन के मुताबिक करेंगे तो नबी का दिल खुश होगा, अल्लाह बच्चे और बच्चे की जिंदगियों में खुशियों को पैदा कर देगा। और वाकई ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेरे और आपके नबी वो मेरे लिए बड़े हरीस थे, बड़े हरीस थे, फिक्रमंद रहते थे, तड़पते थे, रोया करते थे। दुनिया तो दुनिया, आखिरत में भी महबूब पैगंबर अपने उम्मत की गुनाहगारों के लिए बेकरार हो जाएंगे। मैं एक झलक अर्ज करता हूं ताकि ये एहसास बढ़ जाए कि ऐसे प्यारा नबी अल्लाह ने दिया है, तो कम से कम हम वाकई अपनी खुशियां अपने महबूब पैगंबर के तरीके के मुताबिक ही किया करें।
रिवायत में आता है कि मैदान हशर होगा, औलाद आदम कसमा पुरसी के आलम में होगी। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सूरज की तपश 10 गुना बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से महसूस होगा कि सूरज जमीन से चंद नेज़ों के फासले पे है। तपश इतनी ज्यादा होगी जिसकी वजह से लोग पसीनों में डूबे होंगे। कहते हैं इस हालत में हजारों साल गुजर जाएंगे, हजारों साल, एक दिन कई साल हजारों सालों का होगा। कहते जब हजारों साल गुजरेंगे अब ये खिलकत बिल्कुल बेकरार हो जाएगी। आखिरकार ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे, पाने के बाद जमा हो जाएंगे। अल्लाह के नबी, हमें अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए पेश कर दो, जन्नत हो या जहन्नम हो, लेकिन इस हालत से तो छुटकारा मिल जाए। जो भी फैसला होगा वो तो होगा, लेकिन ये हालत अब बर्दाश्त नहीं हो रही। आदम अलैहिस्सलाम माजरत कर लेंगे, कहेंगे देखो अल्लाह ने मुझे एक दाना खाने से रोका था, मैंने वो खा लिया था, फिर मैं जन्नत से निकाल के दुनिया में उतार दिया गया था, तो मैं इस काम पर 300 साल तक रोता रहा, 300 साल तक रोता रहा। रब ने मामला तो साफ कर दिया, लेकिन मुझे हया आती है, मैं रब के सामने नहीं जा सकता। तुम ऐसा करो, नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, वो तुम्हें रब के सामने पेश कर देंगे। लोग नूह अलैहिस्सलाम की तलाश करेंगे, पहुंच के कहेंगे या आदम सानी, खुदा के लिए हमारे पे तरस खाए, हमें रब के सामने पेश करवा के हिसाब किताब शुरू करवा दें। नहीं बर्दाश्त हो रही है हालत। नूह अलैहिस्सलाम भी माजरत कर लेंगे और कहेंगे मैं रब का सामना नहीं कर सकता, मैंने अपने बेटी की सिफारिश की थी, रब ने मुझे मना कर दिया था। उसके बाद में इस बात पे इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। बाज किताबों में लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम का अपना नाम अब्दुल गफ्फार था, लेकिन ज्यादा रोने और नोहा की वजह से आपका नाम नूह पड़ गया। ज्यादा रोने वाले। अल्लाह ने मामला तो क्लियर कर दिया, लेकिन मैं अब रब का सामना नहीं कर सकता हूं। तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, वो पेश फरमा देंगे। खिलकत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तलाश करेगी, पाने के बाद पहुंच जाएगी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप तो खलीलुल्लाह है ना, मेहरबानी फरमाए हमें पेश करके हिसाब किताब शुरू करवा दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम माजरत कर लेंगे, कहेंगे देखो दुनिया में कुछ मौके ऐसे आए थे, मैंने गलत बयानी तो नहीं की थी, लेकिन वो बातें वाक़े के खिलाफ थी और अल्लाह ने उसे कुरान में भी नोट कर दिया। मैं किस मुंह से रब का सामना करूं, मैं सामने नहीं जा सकता। कि एक दो मेरी कौम मेले पे जा रही तो मुझे कहा नौजवान हमारे साथ चल, मैंने कहा था अना अलीलुन, मैं बीमार हूं। मैंने ये कह के जान छुड़ा ली थी। और जब वो वापस आए तो मैंने बुतखाने में जाके सारे बुत तोड़ दिए, कुलाड़ा उनके बड़े बुत के कंधों पे रख दिया। उन्होंने आके देखा तो परेशान मेरे से पूछे किसने किया। मैंने कहा अपने से बड़े खुदा से पूछो ना किसने किया, ये तुम्हें बताएगा। क्योंकि बात गलत नहीं की थी, लेकिन खिलाफ वाकया की थी, इसलिए मैं रब के सामने जाने से शर्मा रहा। तुम ऐसा करो, मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, वो पेश कर देंगे। लोग मूसा अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे, पालेंगे, कहेंगे कलीमुल्लाह, आप तो कलीम हैं, अल्लाह ने आपसे दुनिया में कलाम किया, हमें पेश फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलाम भी माजरत कर लेंगे,
कहेंगे मैं रब के सामने कैसे जाऊं? मेरा मानने वाला और दूसरा वो शख्स जो मुझे मानने वाला नहीं था, वो उससे झगड़ रहा था। तो मैंने नसीहत के तौर पे उसे जो मुक्का मारा, वो उस मुक्के से मर गया। उसके बाद मैं रोता रहा रोता रहा रोता रहा। मामला तो साफ हो गया, लेकिन मैं अब रब का सामना नहीं कर सकता। तुम ईसा अलैहिस्सलाम को तलाश करो। लोग तलाश करेंगे, पालेंगे, पहुंच जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे खुदारा हमें पेश फरमा दे। कहेगा मैं कैसे पेश कर दूं? मेरी कौम ने मुझे और मेरी मां को रब का शरीक बनाया था। अगर रब ने मेरे से पूछ लिया कि तूने कौम से कहा था, मैं क्या जवाब दूंगा? मैं नहीं सामने जा सकता। तुम ऐसे करो, महबूब खुदा को तलाश करो, उनके पास चले जाओ। कहते लोग महबूब खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करेंगे, पहुंच के कहेंगे खुदारा हमें रब के सामने पेश फरमा दे। कहते इतने में मिंबर मंगाए जाएंगे, अल्लाह की तरफ से मिंबर लगेंगे। हर नबी मिंबर पे बैठ जाएगा। पैगंबर सल्लल्लाहु नहीं बैठ रहे। मेरे महबूब मिंबर पे क्यों नहीं बैठ रहे हो? अल्लाह अगर मैं मिंबर पे बैठ जाऊं, ये मिंबर उड़ के मुझे जन्नत पहुंचा दे, तो पीछे मेरे गुनाहगार उम्मत यहीं खड़ी रह जाए, ये कैसे हो सकता है? महबूब चाहते क्या हो? कहा मेरे उम्मत का हिसाब किताब शुरू कर दो। महबूब का कहना होगा, सिफारिश होगी, अल्लाह कहेंगे अच्छा पेश करो। हजरत अली की रिवायत है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं महबूब सबसे पहले कौन पेश होगा? आपने फरमाया सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करूंगा। फिर अल्लाह कहेगा अपनी उम्मत में से पेश करो, तो मैं सबसे पहले सिद्दीक अकबर को पेश कर दूंगा। अल्लाह के नबी उसके बाद फरमाया फिर उमर फारूक को पेश करूंगा, उसके बाद उस्मान गनी को पेश करूंगा। फरमाया जब इनके नामे आमाल रब के सामने आएंगे, इतने अच्छे और खूबसूरत होंगे कि अल्लाह का जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा। अब हुक्म होगा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों, काफिरों, मुशरिकों, ईमान वालों से जुदा हो जाओ। ईमान वालों के लिए अल्लाह का जलाल जमाल में तब्दील। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुशरिकीन को जुदा कर दिया जाएगा। पुलिस रात पे हर एक ने गुजरना होगा। कोई तो बिजली की तरह गुजर जाएगा, कोई हवा की तरह गुजर जाएगा, कोई तेज रफ्तार घोड़े की तरह गुजर जाएगा, कोई दौड़ते हुए इंसान की तरह गुजर जाएगा, कोई पैदल चलते हुए की तरह गुजरेगा, कोई रेंगता हुआ गुजरेगा, और गुनाहगार कट कट के नीचे जहन्नम में गिर जाएंगे। जब ये गुजरने वाले पुलिस रात से गुजर के पहुंचेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के ये समझेंगे कि मेरी उम्मत आ गई, मेरी उम्मत आ गई, सारों को लेके जन्नत में चले जाएंगे। और इसको हजारों साल गुजर जाएंगे। वो गुनाहगार जो कट के जहन्नम में गिर चुके थे, लात उज़्ज़ा के पुजारी, वो जहन्नम के सबसे ऊपर वाले हिस्से में होंगे। ईमान वाले गुनाहगार 7 हिस्से जहन्नम के। नीचे जो काफिर होंगे उन्हें नजर आएगा, दरमियान में यूं समझो कि शीशे का फर्श होगा, उन्हें उनकी हालत नजर आ रही होगी कि ये भी आग में जल रहे हैं। तो ये उन्हें ताना देंगे, तुम्हें अपने खुदा को मानने से क्या मिला? जहां हम पड़े हैं वहीं तुम पड़े हो। रब को ताना पसंद नहीं आएगा। अल्लाह कहेंगे जिब्रील जाओ जहन्नम में जाओ, वहां जाके मालूमात लो और मुआयना करो। हमारे मानने वालों के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो न मानने वालों के साथ हो रहा है। कहते जिब्रील अमीन आएंगे, जहन्नम के दारोगे जो दरवाजों पे फरिश्ते खड़े होंगे, वो जिब्रील अमीन की अजमत, शान और शौकत को तो जानते होंगे, ये तो हमारे सरदार हैं। तो बड़ा एक
पुरतपाक अंदाज में उनका इस्तेकबाल करेंगे। जब फरिश्ते इस्तेकबाल में खड़े हो जाएंगे, ईमान वाले गुनाहगार हजरत जिब्रील के इस्तिकबाल को देख के मुतवज्जे होंगे। वहां के फरिश्तों से पूछेंगे ये कौन है? फरिश्ते उन्हें कहेंगे ये वही फरिश्ता है जो दुनिया में तुम्हारे महबूब के पास रब का पैगाम लाया करता था। जैसे ही गुनाहगार ये सुनेंगे, दौड़ के जिब्रील अमीन के पास आएंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे आप दुनिया में हमारे महबूब के पास रब का पैगाम लाया करते थे, खुदारा आज हमारे गुनाहगारों का पैगाम हमारे नबी तक तो पहुंचा दो। अल्लाह अकबर। उससे वादा ले लेंगे। जिब्रील अमीन वादा करेगा मैं आपका पैगाम आपके नबी तक पहुंचा दूंगा। वापसी पे जन्नत पहुंचेंगे। जन्नत में फरिश्तों की मजलिस में मिंबर पे महबूब पैगंबर तशरीफ फरमा है। जिब्रील अमीन आ गए। आप देख के हैरान होंगे, जिब्रील आज यहां कैसे? कहा अल्लाह के नबी जहन्नम में पड़े हुए आपके गुनाहगार उम्मतियों का पैगाम लाया हूं। जब ये पैगाम सुनाएंगे, महबूब फौरन सजदे में पड़ जाएंगे, अल्लाह को पुकारेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला शिफात कुबरा की इजाजत अता कर देंगे। अब शिफात कुबरा की इजाजत जो मिली, अब महबूब शिफात करने के लिए जहन्नम की तरफ ऐलान होगा। महबूब जा रहे हैं, कोई जाना चाहता है? सारे जन्नती पीछे हो जाएंगे। सारे जन्नती उम्मती आपके पीछे। जब जहन्नम के मुआयने के लिए पहुंचेंगे, लाइन में खड़े हैं। याद रखना ये वो वक्त होगा, हर जहन्नमी जन्नतियों को देखेगा जिसके साथ उसने दुनिया में कोई भलाई की होगी। वहां भूल की सिफत खत्म हो जाएगी, हर बात याद आ जाएगी। फौरन उसके पास आएगा, देखो मैंने आपके साथ ये भलाई की थी ना, मेरी सिफारत कर दो। वो उसकी सिफारिश करेगा, जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। हदीस में आता है हत्ता के अगर किसी ने पानी का एक प्याला भी पिलाया होगा, उस वक्त वो पानी का प्याला भी उसकी शिफात का जरिया बन जाएगा। हाँ, खुद आप पढ़ते थे ना, मैंने आपके साथ ये ताउन किया था, आपके वालिद साहब के साथ मैंने ये अच्छाई की थी, आपके साथ ये किया था, वो किया था, ऐसी खैर ख्वाही की थी, मैंने ऐसी मदद की थी, खुदा के लिए मेरी भी शिफात कर दो। बस वहां तो कोई एक नेकी भी होगी, वो उसके काम आएगी और जहन्नम से छुटकारा दिलवा देगी। जहन्नमी देखेंगे, किसी को तो पहचान लूंगा, किसी के साथ कोई तो भलाई की होगी, वही भलाई उसकी शिफात का जरिया बन जाएगी। तो महबूब पैगंबर की शिफात, उलमा की शिफात, हुफ़ाज़ कुर्रा की शिफात, शुहदा की शिफात, आम्मतुल मुस्लिमीन की शिफात, ये सिलसिला चलते चलते समझो जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। नहरे हयात में गुसल दिया जाएगा। उसमें जहन्नम में जो जिस्म जल चुका था वो साफ हो जाएगा। साफ होने के बाद मोहर, पेशानी पे एक मोहर लगाई जाएगी, उतका और रहमान, रहमान के आजाद करदा। ये मोहर हर पेशानी पे होगी। जब ये जहन्नमी नहरे हयात में गुसल कर लेंगे, साफ और सुथरे हो जाएंगे, अब इन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जब ये जन्नत में जाएंगे तो जन्नती इनके साथ मजाक करेंगे। यहां मोहर लगी हुई है ना, मजाक करेंगे। और रियायती पास आ गए, और देखो रियायती पास आ गए, ये मजाक होगा।